हमने ये बैलेंस क्यूरी कैसे बनानी है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहां से जाएंगे क्रिएट पर और एक ऑप्शन लेंगे क्यूरी विजार्ड का। ठीक है, जैसे क्यूरी विजार्ड का ऑप्शन लेंगे, ओके करेंगे सिंपल क्यूरी पे क्लिक करके, तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस तरह की क्यूरी बनाना चाहते हैं। देखिए क्यूरी इज जस्ट लाइक जो हम बनाते हैं बिल्कुल सिमिलर होगा टेबल की तरह ये, लेकिन टेबल से ही क्रिएट होगी क्यूरी, टेबल से क्रिएट होगी या क्यूरी एक दूसरी क्यूरी से क्रिएट होगी। पहली बात ध्यान में रख लें, क्यूरी या तो टेबल से क्रिएट होगी यानी कि उसके लिए टेबल होना लाजमी है, या क्यूरी किसी दूसरी क्यूरी से क्रिएट होगी यानी कि उसके लिए पहले क्यूरी होना लाजमी है। तो क्यूरी होना लाजमी है तो टेबल होना लाजमी है, टेबल के बगैर क्यूरी नहीं बन सकती। अब ये पूछ रहा है कि देखो क्या जरूरत है, तुम काम टेबल पे भी तो कर सकते थे क्यूरी। क्यूरी पर बेसिकली हम किसी टेबल के अंदर से, एक टेबल है उसके अंदर काफी सारा डेटा है, काफी सारी फील्ड्स में किसी भी स्पेसिफिक एरिया को ले सकते हैं। मतलब एक टेबल है उसके अंदर फील्ड है नाम फादर नेम एज सेक्स लोकेशन वगैरह, आपने उसमें से 3 फील्ड्स ले ली, नाम फादर नेम एज, और उसकी एक क्यूरी बना ली, तो वो सिर्फ उतना ही डेटा फिल्टर करके आपको दिखाएगी। नंबर 2, क्यूरी पर आप अरिथमेटिक लॉजिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यानी कि कैलकुलेशंस और कंपैरिजन दोनों कर सकते हैं, और टेबल पर डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बनाते हैं, क्यूरी। तो अभी हम बना रहे हैं ट्रांजैक्शन के टेबल की क्यूरी। तो यहां से हमने एक काम करना है, पहले जाएंगे हम टेबल कस्टमर में, तो कस्टमर के टेबल की सारी फील्ड्स आ रही है, सबको दिख रहा है, ठीक है। और वहां से आप ऐड कराएंगे कस्टमर का नाम, और चाहे तो ज्वाइनिंग डेट भी ऐड करा सकते हैं। तो फिर आएंगे ट्रांजैक्शन के टेबल में, तो ट्रांजैक्शन की फील्ड्स नजर आ रही हैं, वहां से आप ऐड कराएंगे ट्रांजैक्शन की डेट नहीं कराएंगे ट्रांजैक्शन टाइप, और ऐड कराएंगे अमाउंट। ठीक है, ये दो चीजें आप ऐड करा लेंगे, ट्रांजैक्शन टाइप और ट्रांजैक्शन अमाउंट। नेक्स्ट फिनिश कर दिया, चलो। उसने क्यूरी का नाम रखा है कस्टमर क्यूरी, उसे गलती से क्लिक हो गया, इसका नाम हम रखेंगे राइट बटन दबा के रीनेम कर लेते हैं बैलेंस। क्या लिख रहा हूँ, सही है, ये क्यूरी बन गई, देखो सारा डेटा दिखा रही है, कस्टमर का नाम भी दिखा रही है, कितनी बार कस्टमर ने डेबिट क्रेडिट किया वो भी दिखा रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है अगली दफा से, ठीक है भाई, ये नींद आती है उबासी लेना आम बात है, इसको आप या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ठीक है। ये सबके लिए आप वाईफाई का हॉटस्पॉट नहीं खोले, सारे सो जाएंगे, समझ गए मेरी बात। ओके, तो यहां पर क्लिक करके बैलेंस निकालना चाह रहे हैं आप, कैसे निकालना चाह रहे हैं, ये तो देखो बता रहा है कि प्रदीप ने इतना डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, डेबिट किया, हम चाह रहे हैं नहीं प्रदीप का फाइनल अमाउंट कितना बचा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको, हाँ क्या हो गया, एक्सेल कर रहा है क्या, तो यहां पर देखिए ये मालूम करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप क्यूरी का खुलना पड़ेगा आपको डिजाइन व्यू। क्या खुलना पड़ेगा, डिजाइन व्यू। तो आपको देखिए दोनों टेबल्स आपको इस तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ये हंसेंगे खेलेंगे और आपके चेहरे पे 12 बजेंगे। तो आगे देखना आप क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे बता रहा है ट्रांजैक्शन टाइप और ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो दिख नहीं रहा होगा अभी, है ना, तो मैं यहाँ से मैग्नीफायर खोल लेता हूँ, ये लो जी मैग्नीफायर को मैंने खोल दिया, डायरेक्ट 150 पे आ गया। अब दिख रहा है ट्रांजैक्शन टाइप ट्रांजैक्शन अमाउंट लिख रहा है, आ रहा है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, पहले इस ट्रांजैक्शन टाइप को यहां से क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है। फिर आपको जाना है नोटपैड में, और वहां जाके आपको एक टेम्पररी फील्ड बनानी है टोटल क्रेडिट के नाम से, क्रेडिट ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कॉलन लगाएंगे। फिर आपको जाके यहाँ पे लगाना है एक फंक्शन सम, उसके 2 ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक सब फंक्शन लगाना है इफ, उसके 2 ब्रैकेट, ठीक है।
इसका जो इफ है एक्सेस का, उसमें डबल आई आता है, सम जो है वो सेम है, ठीक है। फिर यहां पर वो फील्ड जो कॉपी की थी उसको इफ के ब्रैकेट में दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। और यहां स्क्वायर से आके आके इफ के ब्रैकेट के अंदर लिखना इक्वल टू, डबल कोट्स लगाने हैं। अब आपने ट्रांजैक्शन में दो ही तरह की ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट और डेबिट। तो पहले आप बताएंगे क्रेडिट, क्योंकि टोटल क्रेडिट निकालना है आपको, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्रेडिट, और यहां पर आप करेंगे कॉमा लगा के दो ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स में क्या करना है, क्या करना है, हाँ, तो उसमें जाएंगे और यहां से ट्रांजैक्शन के अमाउंट को ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे इसको अंदर उसके पेस्ट कर देंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि पूरा आपको सही तरह नजर आए, ठीक है। ओके, हाँ, हम्म, ठीक है। अब ये हमने कर दिया कि भाई देखो कि अगर इफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट को क्या कर देगा, ये सम कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके रन करके देखते हैं क्या ये हो रहा है या नहीं। तो उस पूरी स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट, जो पहले था उसको हटा दिया, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा। और इस अमाउंट वाले कॉलम को क्या कर देना है, ये कॉलम डिलीट, ठीक है। फिर क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है, टोटल पर, ये सम नहीं है टोटल पर, ठीक है। उसके बाद यहां से आके दोनों पे ग्रुप बाय आ जाएगा। यहाँ का ग्रुप बाय रहने देना है कस्टमर वाला, क्योंकि कस्टमर के नामों को ग्रुप कर लेना है एक के अंदर, और यहां से ग्रुप बाय को हटा देना है। अगर सब कुछ सही हुआ तो रन करने पे ये देखें सबका टोटल क्रेडिट आपको बता देगा। हादी का टोटल क्रेडिट कितना है, 2 करोड़। हमजा अली का टोटल कितना है, 1,000। मुनीब का कितना है क्रेडिट, 4,000। प्रदीप का टोटल क्रेडिट कितना है, सही है। अब दोबारा से यहाँ से क्लिक करके डिजाइन व्यू में सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दोबारा यहाँ पर आना है, इसी पूरी लाइन को कॉपी करना है, इसी के नीचे पेस्ट करना है, और एक और फील्ड बनानी है, कौन सी, टोटल डेबिट। और इसमें ट्रांजैक्शन टाइप में आप क्या करेंगे, डेबिट, और ट्रांजैक्शन अमाउंट को प्लस कर लेंगे। पूरी लाइन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, टोटल डेबिट, सिलेक्ट कॉपी। दोबारा इधर आ जाएंगे और इसके बराबर वाले कॉलम में क्या कर देंगे, अब रन करके देखेंगे अगर सही हुआ सब कुछ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ग्रुप बाय का क्लास फिर आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप उसको हटा दीजिए। और अब रन करके देखिए, अगर रन करने पे टोटल क्रेडिट के साथ टोटल डेबिट भी बता रहा है, मतलब हादी ने टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट किया हुआ है, 2 करोड़, और उसमें से इसने विड्रॉ कितना किया हुआ है, 1 लाख। प्रदीप ने क्रेडिट कितना किया था, 6,000, और विड्रॉ कितना कर लिया, 11,000, सही है। तो ये आपको पता चल जाएगा। अब दोबारा आ जाइए डिजाइन व्यू के अंदर, अब आ जाइए दोबारा इसके ऊपर। अब आपको निकालना है बैलेंस नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखा लेंगे बैलेंस, एक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। दो स्क्वायर ब्रैकेट माइनस दो स्क्वायर ब्रैकेट। इन स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम लेंगे टोटल क्रेडिट को, और फिर हम लेंगे टोटल डेबिट को, सही है। ऐसे ही लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉपी वॉपी करके। कंट्रोल सी करेंगे पूरी फील्ड को, फिर इधर आ जाएंगे और इधर जाके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और देखिए ग्रुप बाय फिर आ जाएगा, तो आप उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ग्रुप बाय सिर्फ कस्टमर्स पे करेंगे। रन करेंगे प्रोग्राम को, तो देखिए आपका क्यूरी सही बता रहा है, 6,000, 11,000 डेबिट, 5,000 रुपए कर्जे में है, 3,000 रुपए कर्जे में है, इसका बैलेंस 0 है, और इसके अकाउंट में कितने पड़े हुए, 1,99,00,000 रुपए, सही है। सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी क्यूरी की रिपोर्ट बनाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड,
सारी फील्ड्स को ऐड कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे। और इसमें बाय कस्टमर हम ले रहे हैं तो कस्टमर को टॉप पे रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसका नाम रखेंगे बैलेंस, फ्रेश कर देंगे। ये देखिए रिपोर्ट बन गई, हर कस्टमर का डेटा आपके सामने है। सही है। और यही नहीं, आप देखिए अगली जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, तो जैसे कि दीपक ने पूछा मेरी तरफ कितने पैसे हैं भाई, बैलेंस खोला, प्रदीप नाम रखा हुआ, चलो प्रदीप, बोला 5,000 है तेरी तरफ, बोला यार मेरे 3,000 जमा कर ले, ठीक है दो। तो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, न्यू ट्रांजेक्शन, किस डेट की हो रही है, आज की डेट की हो रही है, कौन पैसे दे रहा है, प्रदीप दे रहा है, अपने आप को अकाउंट को क्या कर रहा है, नहीं पैसे दे रहा है ना, क्रेडिट करेगा ना वो 3,000 रुपए से। और हमने कहा कैश रिसीव्ड, सेव, क्लोज। आप जाके देखेंगे अपनी रिपोर्ट को, अपडेट हो चुकी। अब कितना बैलेंस रह गया इसकी तरफ, हमजा ने अपने अकाउंट में फिर से पैसे डाले, ओके क्लोज, न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू, किस तारीख को डाले, क्लिक, 17 तारीख को डाले, किसने डाले, हमजा ने, कितने अकाउंट पैसे से अपने अकाउंट को क्रेडिट किया, 6,000 रुपए से, सेव और क्लोज। और जाके आपने बैलेंस देखा। आ रही बात समझ में? तो देखिए कितना जबरदस्त किस्म का एक छोटा सा ऑटोमेट सिस्टम बन गया, जो आप किसी भी दुकान, कारोबार, वीसी के पैसे की, लाटरियों के जो लॉटरी के पैसों का बनाते हैं, उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है।